जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में और दो बोनस एंड स्प्लिट घोषित हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। टोटल 3 शेयर के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुजलोन के बारे में ही। सुजलोन में आज भी 1% की गिरावट देखने के लिए मिली है, जबकि मार्केट अच्छा खासा आज जो है एक बढ़िया सा टॉप बनाया था, जो आप लोगों को न्यूज पता ही होगी। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट आई और फिर से रिकवरी करके थोड़ा सा तेजी के साथ, मतलब फ्लैट ही कह लीजिए, क्लोज किया है। लेकिन फिर भी सुजलोन एनर्जी में भी एक टाइम पे थोड़ी सी रिकवरी थी, थोड़ी सी तेजी थी, यहाँ पे देख सकते हो सुबह में। लेकिन उसके बाद नीचे गिरता 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 एकदम लोएस्ट लेवल पे आके कैंडल क्लोज किया है। बहुत ज़्यादा वीक है और इसी पे रिपोर्ट निकल के कई सारी सामने आ रही हैं, कई दिन से आ रही हैं और अभी भी आ रही हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 करोड़, सबसे पहले तो वॉल्यूम में गिरावट आ गई है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है। 160 करोड़ रुपए के टोटल 3 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। 42% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। प्राइज फिर से जो है 55 रुपये के नीचे आ चुका है, 56 रुपये के नीचे आ चुका है। हालांकि 56 तो ब्रेक ही नहीं किया था, क्योंकि वो तो बढ़िया वाला सपोर्ट है। वो अभी नहीं ब्रेक हुआ है, अब रजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन ठीक है। अब देखिए, इसमें आज की बात करेंगे तो न्यूज आ रही है। क्या न्यूज आ रही है यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी 1-1 घंटे 2-2 घंटे पहले की खबर आ रही है। एक ये मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज दिखी है, और जो चीज़ ये फोकस कर रहे हैं जिस बात पे, इस पे मैं ऑलरेडी पहले से ही एनालिसिस कर चुका हूँ, क्योंकि सुजलोन की मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ। तो हर छोटी बड़ी चीज़ हम लोग जो है यहाँ पे नोट करके रखते हैं, या फिर कह के मैं आपको नोटिस कराता हूँ कि ये चीज़ समझिए, वो चीज़ समझिए। अब यहाँ पे वो भी यही रिसर्च करके लाए हैं कि एफआईआईज म्यूचुअल फंड सुजलोन में हिस्सेदारी मतलब घटा रहे हैं, और 2025 में अब तक शेयर 12% गिर चुका है। मतलब 25 की बात हो रही है, सितंबर 2024 से छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अभी तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। फंडामेंटल एकदम मजबूत है, जो बताया जा रहा है कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। और ये तिमाही, सितंबर वाली तिमाही का रिजल्ट तो बहुत शानदार से शानदार आया था। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआई लगातार अपनी जो है हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। कंपनी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपना काया पलट जो है वो जारी रखा है। लगातार बेहतर मतलब प्रदर्शन कंपनी कर रही है। बेहतर मार्जिन जो 10% से ऊपर का जो है कंपनी सस्टेन करके चल रही है। अच्छा सा सब कुछ है। हालांकि उसके बाद पेड ये अभी कर दिए थे, अभी जो है ये पब्लिक था, मैं टोटल न्यूज पढ़ भी रहा था अभी टोटल। तो बढ़िया सा यहाँ पे आ रहा है। मतलब टोटल इस न्यूज लिखने का उद्देश्य समझिएगा कि इनका मानना है हर एक चीज़ बेहतर है, सारी की सारी चीज़ें हैं बेहतर हैं, कंपनी सब कुछ कर रही है अच्छा। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे भारत में विंड टर्बाइन का बाजार बढ़ेगा, वैसे वैसे सुलोन एनर्जी को भी बेनिफिट होगा। सब कुछ बेस्ट है, लेकिन दिक्कत में बस इसका चार्ट है। और ये चार्ट में दिक्कत शायद से उसी वजह से है कि एफआईआई डीआई जो है वो लोग थोड़ी सी मतलब सेलिंग कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक रिसर्च करके कहिए आ रही है। ये 27 नवंबर देखिए लिखा है ना, 3 बजे के आसपास की ये न्यूज है, एकदम लेटेस्ट है, एकदम शाम की है। तो ये खबरें हैं। अब आप लोगों को मैं फिर से नोटिस करा दूं कि मैं एक रिसर्च किया था, जैसे ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के मैं आप लोगों को बताया था कि ये इस क्वार्टर का, वो उस क्वार्टर का, ये इस क्वार्टर का, इस तरीके से। और उस रिसर्च में मैं यही बताया था आप लोगों को कि सितंबर 2024 मतलब एफआईआई की होल्डिंग पीक पे थी, 23.72% थी, मतलब 23.25% स्टेक था। उसके बाद लगातार जो है यहाँ पे उनके होल्डिंग में गिरावट देखने के लिए मिल रही है एफआईआई की, और तब से ही शेयर लगातार गिरता 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 आ रहा है। हालांकि उसके अपोजिट के लिए डीआई के खरीदारी में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि वो भी बढ़ोतरी बहुत स्लो है, बहुत स्लो। मतलब 9% से 10% पहुंचने में डीआई को पूरे 5-6 क्वार्टर लग गए, मतलब 1.5 साल लग गया। और वहीं पे इनकी भी होल्डिंग 1% के आसपास घटने में वही 5 क्वार्टर के आसपास हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उसके पहले एफआईआई ने बहुत तेजी से अपनी स्टेक को जो है वो बढ़ाया था। इससे समझिए कि दिसंबर 2022 में 7% था, और वहीं दिसंबर 2023 में 17% हो गया, और वहीं सितंबर में जो है 23% हो गया। मतलब समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड शुरू हुआ एफआईआई के होल्डिंग का, या गिरावट का पैटर्न शुरू हुआ। तब से ये जो है मैटर देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। तब से शेयर प्रेशर में हमेशा बना हुआ है, और वो
आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। चार्ट में भी कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। जब सपोर्ट ब्रेक हो जा रहा है 56 रुपये वाला, अब वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दे रहा है। कई सारे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर और सुपर सब हो रहे हैं, उनको समझा देता हूँ। देखिए ये जो आ रहा है 50 डीएम में मूविंग एवरेज है, यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर, यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर, फिर यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा था। अभी 20 डीएमए ने सबको नीचे ब्रेक करके नीचे था, उसके बाद 20 डीएमए ने यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया 20 डीएमए मूविंग एवरेज का। लेकिन दिक्कत बस ये हो गया कि जब ये क्रॉसओवर हो रहा था और उसके बाद जो है प्राइस नीचे चला गया, तो फिर यही क्रॉसओवर जो पॉजिटिव था अब निगेटिव क्रॉसओवर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्राइस जो है नीचे के साइड में आके यहाँ पे देख सकते हो सस्टेन कर गई। तो यही जो क्रॉसओवर वाला लेवल मैं बताता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, मतलब सपोर्ट रहे या रेजिस्टेंस, इधर भी प्राइस रहे, तो अब यही मतलब रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और वहीं पे 50 डीएम में मूविंग एवरेज है ही, बता ही रहा हूँ। उसके ऊपर 20 डीएम में मूविंग एवरेज है ही, ये फर्स्ट मूविंग एवरेज है। प्राइस अगर 10 मतलब 1-2 दिन, 2-4-10 दिन और अगर यहाँ पे टिकता है तो ये फिर से यहीं पे तुरंत जो है घूम के निगेटिव क्रॉसओवर भी दे देगा, एकदम पास में ही पास में, ठीक है ना। तो ये ऊपर की साइड में लास्ट वाला नेगेटिव क्रॉसओवर भी होने वाला है, जो कि जरूरी भी है। अगर ये जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी समझिए कि लगभग लगभग गिरावट मतलब का मतलब समाप्त हो जाता है, गिरावट खत्म हो जाती है। तो 100 डीएम में ऊपर है और 200 डीएम में नीचे। अब यहाँ से 100 डीएम में 200 डीएम में को नीचे ब्रेक कर देगा, तो ये सारे के सारे लगभग कह लीजिए कि मूविंग एवरेज जो हो जाएंगे क्रमशः रेखा में हो जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन था लेकिन 200 नीचे था, 100 ऊपर था, तो वहीं अब आ जाएगा। तो ये बाकी 20 डीएम में तो कभी भी नीचे आ जाएगा, तो फिर वहाँ से जो है धीरे धीरे एक एक करके मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है। कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए 56 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, नीचे की साइड में 54 रुपये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ब्रेक होगा तो 52 रुपये का सपोर्ट आएगा। अगर 56 ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर के साइड में 59 रुपये के आसपास, जहां पे ये निगेटिव क्रॉसओवर जो बता रहा हूं दोनों होगा, वो वाला जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और ऊपर वाला सबसे मेन वाला 62 रुपया, वो तो अभी भाई अभी तो बहुत उसका काम बाकी है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, इस तरीके से अपडेट आ रहा है। कुछ बोनस और स्प्लिट की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक शेयर है जिसका नाम है इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड। यह शेयर 400 करोड़ का मार्केट कैप इसका है, 556 मतलब कह लीजिए रुपया इसका करेंट प्राइस है। यह कंपनी हम लोग को दे रही है 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर। अब कंपनी ने 5 दिसंबर को अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय कर दिया है, और 4 दिसंबर खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, नोट कर लीजिए। एक तो दोनों दे रही है कंपनी, ये बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। 400 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है, 7% 7.5% की तेजी आज देखने के लिए मिल रही है। 900 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है, और यह कंपनी हम लोग को दोनों चीज दे रही है, बोनस भी दे रही है यह कंपनी, और साथ में स्प्लिट भी देने वाली है। कह लीजिए बोनस भी घोषित करेगी, स्प्लिट भी घोषित करेगी। 3 दिसंबर 2025 इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय करके रखा है। जब भी अपडेट आएगा, जब भी घोषित करेगी कंपनी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये दोनों बोनस एंड स्प्लिट भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा।